जिंदगी में तपिश भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो आपकी शायद ज़िंदगी बदल देगी। एक बार एक चित्रकार था जो कि पत्थरों से मूर्तिकार था जो कि पत्थरों से मूर्तियाँ बनाता था। उसकी मूर्तियाँ लोग बहुत पसंद करते थे। वो दिन ब दिन बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। वो हर चीज़ की मूर्तियाँ, जानवरों की मूर्तियाँ, पक्षियों की मूर्तियाँ बनाता था, भगवान की मूर्तियाँ बनाता था। कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। वो छोटे से ही धीरे-धीरे वो सीखने लगता है। जैसे जानते हो, जिसके घर जो व्यवसाय रहता है वो उस तरह से वो ढलते रहता है। तो छोटा बच्चा जो छोटे ही उम्र में वो सीखने लगता है, धीरे-धीरे वो बनाने लगता है। जो वो बड़ा होता है तो वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाना सीख जाता है। वो इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगता है कि उसके पिता से ज़्यादा उसकी मूर्तियाँ लोग पसंद करने लगते हैं। और जब भी वो मूर्तियाँ बनाता था, उसके पिता उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ उसकी कमियाँ निकाल देते थे, कुछ न कुछ उसकी खामियाँ निकाल देते थे। और अगली बार वो और प्रयास करता था और अच्छी मूर्तियाँ बनाने के लिए। लेकिन वो फिर भी वो लड़का उसके दिल में खटक रहती थी कि मैं इतना अच्छा मूर्तियाँ बनाता हूँ, मेरे पिताजी ऐसा करते हैं। और उसकी मूर्तियाँ दिन पे दिन और वैल्यूएबल और उसका मूल्य बढ़ता जाता था। लेकिन हर बार उसके पिता यही कहते थे कि तुम थोड़ा इसको और अच्छे से बनाओ। एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया और वो अपने पिता से बोला कि आपसे अच्छा मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं, आपसे अच्छा मैं बनाता हूँ और मेरी मूर्तियों में आप खामियां निकालते हैं। उस दिन से पिता उसको कुछ नहीं बोलते। कुछ दिनों तक उसकी मूर्तियाँ खूब अच्छी बिकती हैं, सब कोई खरीदता है। लेकिन देखता है कि कुछ दिनों बाद उसकी मूर्तियाँ लोग पसंद करना कम कर देते हैं, बंद करने लगते हैं। धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। फिर वो अपने पिता से कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो मेरी मूर्तियाँ लोग कम पसंद करते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भी पिता से इसी तरह से किए थे और मैं बात नहीं माना था और मैं आके एक स्टेबल हो चुका था, एक जगह पे रुक चुका था, उससे अच्छी मैं नहीं बना पाया। फिर वो बच्चा समझ चुका था कि मेरे पिता अगर मेरी खामियां निकाल रहे हैं तो मेरी अच्छाइयों के लिए निकाल रहे हैं, मुझे और बेहतर बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते, पिता को कुछ अच्छा भला बुरा कहते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते कि वो और अच्छा चाहते हैं। जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसका एक मायने होता है, एक मतलब होता है। अगर कोई, हमने पहले भी बताया कि पिता अगर कोई भी चीज़ करता है तो वो आपकी भलाई के लिए करता है। वो हमेशा चाहेगा कि आप बेहतर बने और बेहतर बने। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद होगी। नमस्कार।